नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिंह, नोएडा उत्तर प्रदेश से। आज मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 1.5 साल हो चुका है। आज दिन है बुधवार, तारीख है 16/4/2025। आज के दिन हमको जाना होता है हॉस्पिटल, क्योंकि वहां पे हमारा रूटीन चेकअप होता है और हमको वहां से दवाइयाँ मिलती है। तो आज मैं आपको अपनी दिनचर्या बताता हूँ। पहले मैं सुबह सुबह योगा करता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ। आप लोगों को भी धीरे धीरे करना चाहिए। उसके बाद मैं वॉक पे निकल जाता हूँ। ये वॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किडनी पेशेंट्स के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए। यहाँ आकर मैं चिड़ियों के लिए, गिलहरियों के लिए थोड़ा सा पानी रखता हूँ। और मेरा आप सब लोगों से भी अनुरोध है, उन लोगों से भी अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देखें, प्लीज़ इन गर्मियों, इन पक्षियों के लिए, इन बेज़ुबानों के लिए पानी रखिएगा। देखिए बहुत गर्मी पड़ रही है, आने वाले टाइम में और गर्मी पड़ेगी, तो आप इन लोगों का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए इनकी दुआएं बहुत लगती हैं, बेज़ुबान बोल नहीं पाते, लेकिन इनकी दुआएं लगती हैं। इनको खाना दीजिए और इनके लिए पानी ज़रूर रखिए। चलिए चलते हैं मेरे हॉस्पिटल। आज मैं आपको अपना पूरा हॉस्पिटल दिखाता हूँ। ओके, लेट्स गो। तो गाइस, अभी हम निकले हैं हॉस्पिटल के लिए और अभी टाइम हो रहा है 9:38 और मेरे को पहुंचना तो है वैसे 10:30, लेकिन अभी देखते हैं क्या ट्रैफिक मिलता है। और आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। वेडनेसडे जिन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट होता है उनकी अपॉइंटमेंट रहती है। आज हम वहाँ जाएंगे, डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद वहाँ से अपनी मेडिसिन लेके फिर आएंगे। देखते हैं, डॉक्टर से बात करके आपको भी अगर कोशिश करूंगा दिलवाने की कि क्यों। आज हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। वेट आफ्टर ट्रांसप्लांट सभी का बढ़ता है, तो मैं बात करूंगा डॉक्टर से कि सर क्यों बढ़ रहा है। कोशिश करूंगा आप लोगों को भी वो गाइड करें। देखते हैं, चलिए मिलते हैं। अभी देखो हमको टाइम हो गया था 9:38, हम लोग निकले थे घर से और अभी ऑलमोस्ट 10:29 हो चुका है और अभी हम नोएडा में ही फंसे हुए हैं। ट्रैफिक है, नोएडा में बहुत ट्रैफिक होता है दोस्तों। तो अगर आप लोग हॉस्पिटल जा रहे हो दिखाने और ऐसा कुछ प्लान है, आपका अपॉइंटमेंट है, अगर आपको जाना है तो प्लीज़ कम से कम 2 से 3 घंटे पहले निकलिएगा, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल होता है। और देखिए, देखो सब एकदम फंसा हुआ है ट्रैफिक। मतलब ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं धीरे 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 धीरे। और सबसे बड़ी बात, अभी तो हम नोएडा में ही खड़े हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल। पूरा 2.5 घंटा लगा है नोएडा से दिल्ली आने में सफदरजंग हॉस्पिटल तक। तो अब आप लोग देखेंगे सफदरजंग हॉस्पिटल। ये हम लोग गेट से एंटर हो रहे हैं। बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत ट्रैफिक, बहुत पेशेंट आता है। ये सफदरजंग हॉस्पिटल का गेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये अपन है इटली। तो आप देखिए, ये पूरा सफदरजंग हॉस्पिटल है। और ये अभी आपको ये ओपीडी बिल्डिंग दिखेगी, देखिएगा ये लेफ्ट साइड में, ये ओपीडी बिल्डिंग है, मेन ओपीडी बिल्डिंग है। यहाँ सभी तरीके के डॉक्टर्स बैठते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के, सिवाय नेफ्रोलॉजिस्ट को छोड़कर। नेफ्रोलॉजी की बिल्डिंग अलग है, एसएसबी बिल्डिंग, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। बाकी यहाँ सब हार्ट वाले, ब्रेन वाले, आइज वाले और लीवर वाले, सब यहीं ओपीडी बिल्डिंग में बैठते हैं। लेकिन किडनी का और बेसिकली हार्ट का जो ट्रीटमेंट होता है, हार्ट वाले भी इसमें एसएसबी बिल्डिंग में बैठते हैं। एसएसबी बिल्डिंग अभी नई बनी है, 2 साल हुए हैं अराउंड। हाँ, 2 ही साल होंगे, 2 से 3 साल, क्योंकि मैं तो यहाँ 2018 से आ रहा हूँ। पहले मैं पुरानी बिल्डिंग में जाता था दिखाने, क्योंकि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट वहीं होता था। अभी हम लोग यहाँ आते हैं पिछले 2 साल से, और बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी बिल्डिंग बनी है, बहुत ही साफ़ सुथरा डिपार्टमेंट है। क्योंकि जैसे कि जानते हैं आप लोग कि किडनी बहुत सेंसिटिव होती है, उसके पेशेंटों को भी बहुत साफ़ सफाई से रहना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एसएसबी बिल्डिंग है, ये पूरी एसएसबी बिल्डिंग है, इसी में हमको जाना है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं पार्किंग में, तो मिलते हैं गाइस ऊपर। तो ये एसएसबी बिल्डिंग का 2nd फ्लोर है, ये है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर। यहीं किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं इनके सबके किडनी ट्रांसप्लांट्स चल रहे होंगे या और ऑपरेशंस चल रहे होंगे।
और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये सब किडनी पेशेंट हैं। इन लोगों की डायलिसिस होनी है, ये वेटिंग कर रहे हैं। ये डायलिसिस रूम है, यहाँ डायलिसिस होती है। और ये लोग सब अटेंडर हैं जो पेशेंट आए हुए हैं बेचारे, जिनकी डायलिसिस हो रही है, उनके अटेंडर हैं, बाहर बैठे रहते हैं क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया जाता है। देखिए, आइए यहाँ इस हॉस्पिटल में इलाज कराइए। बहुत साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं बताता हूँ, मतलब दिल्ली में शायद इससे अच्छा हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट कराने के लिए। यहाँ सब देखिए कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, बेड बड़े हैं। ये डॉक्टर हिमांशु वर्मा जो कि HOD है नेफ्रोलॉजी के, उनका केबिन है। अभी हम बात करेंगे उनसे। सर, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, उसके बाद हमारा वेट बहुत गेन हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है सर? मेडिसिन की वजह से या हमारे खान पान की वजह से? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद देखा गया है कि अक्सर पेशेंट्स का वेट बढ़ जाता है। अब वेट बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो है कि जब नई किडनी लगती है तो वो बॉडी के जो सारे टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करती है। डायलिसिस से भी ये टॉक्सिन्स निकलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से डायलिसिस इन टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर पाती। वो टॉक्सिन्स दोबारा से फिर बढ़ जाते हैं और इसीलिए बार बार डायलिसिस करानी पड़ती है। लेकिन ट्रांसप्लांट किडनी जब लग जाती है तो उसके बाद वो पूरी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल देती है और डेली काम करती है। तो उससे क्या होता है, एक पर्सन की एक वेलबींग बढ़ जाती है। उसके अंदर के जब टॉक्सिन निकल जाते हैं तो उसकी भूख बढ़ जाती है। तो उस बढ़ती हुई भूख के चलते हुए वो ज़्यादा डाइट बढ़ा लेते हैं। दूसरा कारण है कुछ दवाइयाँ चलती हैं। दवाइयों में क्या है, जैसे आपके स्टीरॉइड्स चल रहे हैं या कुछ टेक्रोलिमस मेडिसिन हैं जो कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को हम देते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी सप्रेस रहे और उनकी किडनी अच्छी फंक्शन करती है, तो वो उसमें रिजेक्शन ना हो। तो इन मेडिसिन का भी एक आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं या साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि इनक्रीज एपेटाइट है, जिससे कि पेशेंट की एपेटाइट बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम वेट बढ़ना कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए किडनी का जो पेशेंट होता है, जो डायलिसिस पे होता है, उस पर कई सारा प्रोटीन लॉस होता है। टॉक्सिन्स की वजह से भूख सप्रेस हो जाती है, गैस्ट्राइटिस, यूरिन में गैस्ट्राइटिस हो जाती है, उसके चलते हुए वो कुछ खा ही नहीं पाता। लेकिन जब मरीज स्वस्थ फील करता है तो उसकी डाइट बढ़ेगी तो उसका वेट बढ़ेगा, जो कि वेट लॉस उसको ड्यूरिंग डायलिसिस हुआ है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन बात वहाँ पे आती है जहाँ वेट अनकंट्रोल बढ़ जाए, जो कि एक लिमिट के बाहर चला जाए, पेशेंट ओबेसिटी में जाने लगे, तो उससे ये नुकसान होता है कि जो किडनी हमने ट्रांसप्लांट की है उस पर लोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वेट बढ़ने से ओवरऑल किडनी को ज़्यादा काम करना है। तो एक किडनी जो कि ट्रांसप्लांट हुई है, दूसरे व्यक्ति ने डोनेट करी है, उसका खास ख्याल रखना है, उसे किसी तरह का लोड नहीं डालना। तो आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। अच्छी डाइट लें, वेट अच्छा लगता है जितना कंट्रोल में, उससे ज़्यादा वेट बढ़े तो वो गलत है। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉग करें, या हल्का वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी होता है क्योंकि किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। दूसरा, डाइट को कंट्रोल करें, भले ही कितनी भूख लगे। फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में जैसे कुछ सलाद टाइप की चीज़ खाएँ, या फिर कुछ चने टाइप के कुछ प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं बीच बीच में, जिससे कि भूख सप्रेस रहे। अगर अनकंट्रोल खाएंगे तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फिर वो किडनी की फंक्शनिंग को खराब करेगा और आगे जाके किडनी फिर ग्रसित हो सकती है रोग से। तो यही कुछ कारण थे वेट बढ़ने के, और उसके कुछ उपाय थे। इस पे आप ध्यान रखें और अपनी ट्रांसप्लांट किडनी की सेहत का ख्याल रखें, उसको स्वस्थ रखें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और इसको मैं अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उनको साथ शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू। गाइस, सर को थैंक यू बोल के हम निकल पड़े हैं अपनी मेडिसिन लेने। सर ने मेरे को देख लिया और जो जो मेडिसिन वैसे तो रेगुलर जो मेरी चल रही थी सेम वही है, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करा, चेंजेस भी नहीं हुए। यहाँ हमारी जो किडनी सप्लीमेंट्स होते हैं, किडनी की जो ड्रग्स होती हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, वो सारी मेडिसिन हमको यहाँ मिलती है। देखिए भैया ले रहे हैं, इनका भी ट्रांसप्लांट हुआ होगा, तो ये भी यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है बिल्कुल। और मैं भी अब अपनी दवाई लूँगा। ये सिस्टर है, हेलो सिस्टर, कैसे हैं आप? अब मैंने अपना पर्चा दे दिया है, बस ये टैली करेंगी कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या मेडिसिन लिखी है, और मेरे को अपनी मेडिसिन पूरे मंथ की ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगी, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये देखिए मेरी मेडिसिन मेरे को दे दी। अब हम मेडिसिन रख के और चलते हैं वापसी। मेडिसिन ले ली है, अब मैं चल रहा हूँ अपनी कार पार्किंग की तरफ। देखिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, देखिए कोई टेंशन मत लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है।
बहुत अच्छी मेडिसिन्स मिल रही हैं, सब भूल जाओ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आओ। अब हम निकल रहे हैं वापसी घर के लिए, और जिन लोगों को दिखाना है सफदरजंग हॉस्पिटल में तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर सर का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप लिंक पे जाकर डॉक्टर सर का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, डायरेक्टली उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो लोग भी सफदरजंग में दिखाना चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं किडनी का या किडनी से रिलेटेड किसी भी चीज़ का, या बहुत सारी बीमारियां हैं, सबका ही इलाज होता है। मेरे से जितनी नॉलेज हो सकती है आप ले सकते हैं, मैं जितनी हेल्प हो सकेगी आप लोगों की कर दूंगा। आपको बता दूंगा कि पर्चा कहाँ बनता है, किस बिल्डिंग में कौन से डॉक्टर बैठते हैं, कहाँ दिखाना होता है, इतना मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ। बाद बाकी भैया बीमार हुए हो तो स्ट्रगल तो है, वो तो करना पड़ेगा। बीमारी जब इंसान को लग जाती है ना तो फिर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, बहुत सारे, फिजिकली। तो लाइफ है, इसी का नाम लाइफ है, तो लाइफ जियो, मस्त रहो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना यार। आप लोग सब पूछ लेते हो, सवाल पूछ लेते हो, डॉक्टर्स कैसे मिलेंगे वो पूछ लेते हो, लेकिन चैनल को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। शेयर ज़रूर करो यार, आप जैसे आप हो, आपके जैसे और लोग परेशान हैं, तो प्लीज़ शेयर करो ना। शेयर करोगे तो यार थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब किसी हमारे माध्यम से किसी एक की हेल्प हो जाए तो क्या बुराई है, नहीं? तो आप कोशिश करो कि आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो प्रयास हैं लोगों को हेल्प करने के, हमारी वजह से किसी एक को एक नई ज़िंदगी मिल जाए, किसी एक को। देखिए हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन बस हम प्रयास ही कर सकते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर सर कर रहे हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ कर रहा है, नर्सेस कर रही हैं और डॉक्टर्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आप निराश ना हो, बीमार हुए हो डट के मुकाबला करो, टेंशन नहीं लेनी, बीमारी को टेंशन देनी है, ठीक है? जय गाइस, बाय।